कैशलेस फैसिलिटी क्या चीज होती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर? अगर मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कैशलेस डिनायल हो जाता है या फिर अगर कंपनी कैशलेस क्लेम के लिए मना कर देती है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि अब मुझे क्लेम नहीं मिलेगा या फिर कोई और तरीका है क्लेम लेने के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये क्वेश्चन अगर समझ लिया तो कितना मजा आएगा, कितना आसानी हो जाएगी और ये जानने का हक भी है। तो मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जब भी आप मेरे पास लेके आएंगे। तो आज के क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है उसके अंदर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैशलेस फैसिलिटी क्या चीज होती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर? बड़ा सिंपल है। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज बताई गई कि आप अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए या फिर उसको और अच्छी तरीके से एक कंफर्ट देने के लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आ सकते हो। तो उसी में इंश्योरेंस कंपनीज ने जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर क्लेम्स बहुत बड़े अमाउंट में आता है या फिर एक नॉर्मल ऑपरेशन की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, जहां पर आदमी फर्स्ट टाइम अपने जेब से पैसे देकर उसके लिए मुश्किल होता है अफोर्ड करना, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने जहां भी नेटवर्क कर सकती हैं, जिन हॉस्पिटल्स के अंदर टाई अप कर सकती हैं, उनके साथ टाई अप करा ताकि कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को दिक्कतें ना आए और लमसम जो पैसा है, मोटा अमाउंट, उस वक्त ना देना पड़े जब उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़े। आदमी को लगना चाहिए कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली है, अब मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से कंफर्ट देने के लिए कस्टमर्स को इंश्योरेंस कंपनीज ने ये फैसिलिटी लेके आई। टाई अप्स किया इंश्योरेंस कंपनीज ने अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ, अच्छे छोटे बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर टाई अप किया और कोशिश करी कि आपको वो सुविधा मिले जो सुविधा आप चाहते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। तो कैशलेस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको कुछ नहीं करना है, अपना वहां पर जाने के बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी कॉपी पकड़ानी है और थोड़ा बहुत शायद हर हॉस्पिटल के अलग अलग क्राइटेरिया है, वहां पे पैसा जमा कराया जाता है। स्टार्टिंग में 5,000 10,000 रुपए इनिशियल पेमेंट जमा कराई जाती है। इंश्योरेंस कंपनी को आपका जो क्लेम है वो इंटीमेट हॉस्पिटल ही कर देता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। हॉस्पिटल के जो टीपी डिपार्टमेंट है वहीं से आपका क्लेम चला जाता है। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका क्लेम पेबल है तो वहीं से अप्रूवल दे देती है। इनिशियल अप्रूवल जिसको बोलते हैं, प्री ऑथराइजेशन जिसको बोला जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही देती है आपका काम चालू हो जाता है, इलाज चालू हो जाता है। अब आप निश्चिंत हो जाते हो। जब भी आप डिस्चार्ज होते हो तो आपको अगेन कुछ नहीं करना है, सारा काम हॉस्पिटल टीपीए करेगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके। आपको फाइनल डिस्चार्ज देने की जो भी उसको जरूरत पड़ेगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल ही उसको देगा। उसके बाद आपका डिस्चार्ज जब आ जाता है, फाइनल आपका अप्रूवल आ जाता है, आप बिंदास होकर अपने घर चले जाएंगे। ये कैशलेस फैसिलिटी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी पेशेंट का या किसी भी कस्टमर का क्लेम डिक्लाइन कर दिया कैशलेस फैसिलिटी के अंदर, यानी कंपनी ने बोला कि मैं आपको क्लेम नहीं दूंगी कैशलेस के अंदर, तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि क्लेम अब मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कैशलेस फैसिलिटी है, क्लेम मिलना नहीं मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस चीज के लिए लायबिलिटी नहीं लेती है कि मैं आपको कैशलेस फैसिलिटी दूंगी या फिर रिइंबर्समेंट दूंगी। मींस इंश्योरेंस कंपनी के पास दोनों तरीके की फैसिलिटीज होती हैं, एक होता है कैशलेस, एक होता है रीइंबर्समेंट। यानी अगर आपका क्लेम उसने डिक्लाइन कर दिया कैशलेस के अंदर तो रीइंबर्समेंट में भी आप फाइल कर सकते हैं। मींस अगर उसको लगता है कि ये क्लेम मैं कैशलेस में आपको नहीं दे सकती हूं तो वो आपको बोलेगी कि सर आप इस क्लेम को दोबारा फाइल कर सकते हैं रीइंबर्समेंट के अंदर। यानी आप मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करिए
और वहां पे सबमिट कर दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये कहती है। इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्कुल क्लैरिटी दे रखी है कि कैशलेस एक फैसिलिटी है दोस्तों, दिमाग में रखना इस चीज को। ये कोई गारंटी नहीं है कि कैशलेस डिनायल अगर आपका हो गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पॉलिसी दी तो आपको कैशलेस फैसिलिटी देगी ही देगी। ऐसा कुछ भी नहीं कहीं लिखा हुआ है। IRDA इंश्योरेंस कंपनी को कहती है कि आपको क्लेम देना है, अगर वो क्लेम पेबल है पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। कैशलेस इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कंफर्ट देने के लिए, आपको एक एहसास देने के लिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कराना मुश्किल होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको फैसिलिटी देती है जिसका फायदा आप ले सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बाउंड नहीं होती है कि कैशलेस ही उसको देना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती है कि आप उस सुविधा का अच्छी तरीके से फायदा हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी उसमें आसानी होती है क्लेम को जल्दी से प्रोसेस करना। रिएम्बर्समेंट में इंश्योरेंस कंपनी का ज़्यादा टाइम खराब होता है और ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कैशलेस में ही आपका काम आसानी से हो जाए। लेकिन अगेन आपका जो क्वेश्चन है कि कैशलेस फैसिलिटी अगर डिनाइल हो गई, कैशलेस क्लेम डिनाइल हो गया तो क्या क्लेम नहीं मिलेगा? सर क्लेम बिल्कुल मिलेगा, आप रिएम्बर्समेंट के अंदर फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते रहिए, मैं यहां पर आपको आंसर देता रहूंगा। मेरी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी दुनिया भर के क्वेश्चंस के लिए। मेरा कमिटमेंट है कि आपको जब आंसर्स मिलेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, आप समझदार कंज्यूमर की जर्नी में और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि सिर्फ आपको अकेले नॉलेज नहीं लेनी है, ये नॉलेज आपके हर रिश्तेदार के, हर दोस्तों के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको इस चीज का फायदा मिल सके और वो आगे इस चीज का फायदा ले भी सके। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए जल्दी से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।